लाई इलाके हों, पहाड़ी हों, मैदानी इलाके हों, यहाँ पर तेज़ बारिश के बायस दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी है। और साथ ही बताएं आपको गिलगित है, चित्राल, चल्लास, हुंजा में कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल है। सयाहों की गाड़ियाँ दरिया में जा गिरी और एक ही ख़ानदान के 6 अफराद बह गए। और ज़ाहिर है जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो उस वक्त तो रेस्क्यू का अमल बड़ा मुश्किल होता है। फिर आपको ये भी बताएं कि मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहां पर राब्ता पुल भी सैलाबी रेलों की नज़र हो गए हैं और अभी तक ज़मीनी राब्ता खासतौर पर चित्राल और चलास का कई इलाकों से बहाल नहीं हो सका है। जी अच्छा, ये ओवरऑल आप सूरत हाल देख रहे हैं, इट्स वेरी डेविस्टेटिंग, बी वेरी केयरफुल। जो लोग कल भी हमने इस हवाले से बताया था कि आप लोग ख्याल कीजिए, जो लोग गैर मुकामी हैं वो ऐसे इलाकों में जाने से गुरेज करें और वैसे ट्रैवल करने से तफरीह की गर्ज से, क्योंकि तफरीह का मकसद ये होता है कि आप इंजॉय कर सकें। बारिश अगर मुनासिब हो तो आप इंजॉय कर सकते हैं। पानी ज़्यादा खड़ा हो, नहीं पता कि कितना पानी है, गहराई क्या है, स्पीड क्या है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, खासतौर पर जी अनफेमिलियर टेरिटरी में जब होते हैं तो मसाइल होते हैं। अच्छा, कराची की बात कर लेते हैं जी। शहर क़ायद में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश है। वाह वाह वाह, क्या ज़बरदस्त आपने तस्वीर लगाई माशाल्लाह। ये आप देखें कि इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ओवरऑल एक तो नुकसानात भी हैं, डेविस्टेशन भी है और दूसरा मसाइल भी हैं। अच्छा, शहर क़ायद की अब हम बात कर रहे हैं जी। तो शहर क़ायद में है ये कि बादल खुलकर बरस से मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल जो रही जी जी कल जो है ना 6 से 6:30 नहायत शदीद बारिश हुई, फिर 6:45 बजे फिर बारिश हुई। उससे पहले दोपहर में भी बारिश हुई, तो दोपहर में 2 से 2:30 बजे के करीब, 3 बजे के करीब बड़ा तेज एक स्पेल हुआ था। रातों रात क्या इतना जबरदस्त सिस्टम ड्रेनेज का हो गया? मेरे इलाके में तो पानी था ही नहीं, कहीं पे नहीं था। तो आपकी तरफ नहीं हुई होगी ना, मतलब कराची शहर का हुदूद अरबा देखें तो वो बहुत वसी है। कई इलाकों में बारिश नहीं हुई, कई इलाकों में बारिश बहुत तेज़ हुई। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम वीडियो बना के लाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो मैं आपको बनारस के इलाके की सूरत हाल दिखाऊंगा। अच्छा जी, बलूचिस्तान में भी सूरत हाल है ऐसी कीचड़ का समंदर कि मुसलसल जी बारिशें हो रही हैं और सैकड़ों मकानात, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मुतासर इलाकों में पाक फौज और जिले इदारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और बताया जा रहा है कि 25 जून तक से अब तक बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 133 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। यानी जून से लेकर जुलाई में हम आ गए हैं। एनडीएमए की रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में सबसे ज्यादा 65 अमवात हुई, केपी में 35 हुई हैं, इस्लामाबाद में 11, बलूचिस्तान में 6, सिंध में 5 और आज़ाद कश्मीर में 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़या जी। अच्छा जी, जरा बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। तो हमारे साथ कराची से मौजूद है अफजल परवेज भाई, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ सक्खर से हमारे साथ जहांगीर वसीर है मेरे ख्याल में, यहाँ पर उनको नाम तब्दील कर दिया गया है। तो बहरहाल बात यह है कि अब दोनों से बात करते हैं। पहले सक्खर का रुख करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा पसंदीदा सक्खर बराज भी है, तो जहांजेब भाई को तकलीफ देते हैं। जहांजेब भाई बताइएगा ज़रा क्या सूरत हाल है आपकी तरफ, बारिश बरसात क्या सूरत हाल रही, कोई नुकसानात तो नहीं हुए वहाँ? जी बिल्कुल, कराची के बाद तकरीबन पूरी सिंध में ही जो बारिश है वो इंतहाई धूमधाम से जो है कि वो बज रही है। सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस वक्त बारिश का पानी मौजूद है। खैरपुर की बात करें, शिकारपुर की बात करें, नौशहर और फिरोज की बात करें, दादू की बात करें या दीगर सिंध के इलाके हैं, वहाँ पर बारिशों ने तबाही मचा दी है। शिकारपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पर दीवार गिरने से 3 बच्चियाँ जो हैं वो हलाक हो चुकी हैं, 2 ख़वातीन हैं वो ज़ख्मी हो चुकी हैं। उसके साथ साथ अगर हम खैरपुर की बात करें तो खैरपुर की 5 तहसीलों में जो बादल हैं वो जम के बरसे हैं और जो मुख्तलिफ इलाके हैं खैरपुर के वहाँ पर ही पानी जमा है, जबकि आमों के बागात और जो खजूर के बागात हैं उनको भी नुकसान का इंतहाई खदशा पैदा हो चुका है, क्योंकि बारिशें इंतहाई मूसलाधार हो चुकी हैं जिसकी वजह से आम और बागों के भी जो है जो आम और खजूर के जो बागात हैं उन्हें भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। अगर हम सक्खर की बात करें तो सक्खर के भी मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का पानी मौजूद है। नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं शहर की मुख्तलिफ सड़कें। पुराना सक्खर की बात करें तो वहाँ पर शहरियों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, इंतहाई गंदगी फैल चुकी है, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमले की जानिब से कहीं भी पानी को निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। अलबत्ता दावे बहुत किए जाते हैं लेकिन अब पानी नहीं निकाला जाता। इस वक्त जिस जगह में मौजूद, अगर मेरा कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंकी आपको दिखाए तो आपको ता हद तक पानी ही पानी नजर आ सकता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक शदीद मुतासर हो रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर 2 मोटरसाइकिलों की भी आपस में टक्कर हो गई क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा था और लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि पानी कितना है। लेकिन सक्खर बराज की दीवार के पास तो आप नहीं खड़े, अगर ऐसा है तो वहाँ पर तो थोड़ा सा मैनेज बेहतर होनी चाहिए थी।
नहीं, मैं वहाँ पे नहीं खड़ा, मैं तो पुराना सखर जेल मोड़ पे खड़ा हूँ। और ये मेन सड़क है, यहाँ से ही रोडी से जो लोग हैं वो सखर आते, ये रोडी से जो लोग हैं वो सखर आते, और यही जो सड़क है वो रोडी को भी मिलाती है, जो हमारी तहसील है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना पानी है, और जो गली मोहल्ले हैं वहां पर तो लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे कहीं नजर नहीं आते, मुल्ताल का हुक्काम कहीं नजर नहीं आते। अलबत्ता दावे बहुत करते हैं। सक्कर में रेन इमरजेंसी नाफिज की गई थी, दावे ही दावे हैं। सही कह रहे हैं जहांजेब, ये दावे हैं, इन दावों पर अमल दरामद नहीं होता है, और आप भी एहतियात कीजिएगा, क्योंकि जहां आप खड़े हैं उसके साथ ही बहुत ज्यादा पानी हम देख रहे हैं। कोई भी बाइक या गाड़ी आएगी, पता चले जी वो पानी की छींटे उड़ाते हुए चली जाए। अफजल परवेज, जरा बताइए, कराची में भी बारिशें हुई हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी खड़ा हुआ है, रात गए से बिजली भी कुछ इलाकों में नहीं है। आप कहां पर हैं? वैसे पानी आपके पीछे हमें इतना दिख नहीं रहा। साफ सुथरा इलाका है। जी बिल्कुल सदफ, अशफाक, मैं भी हैरान हूँ और शहरी भी बहुत ज़्यादा हैरान है। जो इलाके पानी में डूब जाया करते थे, शाहराह दरिया बन जाया करती थी, और गली मोहल्ले जो है तालाब के मनाजिर पेश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। सिंध हुकूमत और मेयर कराची के इकदाम के बाइस जो है शहर में पानी की निकासी आपका मसला आपने कहा पहले यहाँ पानी होता था, अब नहीं है, जरा इलाका तो बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त उस मुकाम पे मौजूद हूँ। ये मेन जिला सेंट्रल का नागन चौरंगी है, जो कि गुज़श्ता रोज़ माजी में देखा जाए तो ये दरिया के मनाजिर पेश करती थी सड़क। इसके साथ साथ जो नागन चौरंगी, सकी हसन, नौ तजाबाद, हैदरी मेट्रिक बोर्ड ऑफिस, वहाँ कई फीट पानी जमा होता था, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होती थी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। रात भर नॉन स्टॉप बारिश हुई है, कहीं हल्की कहीं तेज। जिस इलाके में मौजूद है यहाँ बहुत तेज बारिश हुई। पानी की निकासी के लिए जो इकदाम किए जा रहे थे वो बहुत बेहतर नजर आए। जी बिल्कुल, देखा जाए तो रात भर जो है काफ़ी तेज़ बारिश मुख्तलिफ इलाकों में, ज़िला सेंटर में बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसका महकमा मौसमियात जो है वो रिजल्ट भी जारी करेगी। अभी तक वो तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, मुझे ये बताइए कि ये आपने नागन चौरंगी के इलाके का चुनाव किया, वाक़तन वहाँ पर सफाई सुथराई हमें नज़र आ रही है, लेकिन केडीए चौरंगी जहाँ पर तामीराती काम चल रहा था वहाँ पर पानी खड़ा रहा सुबह तक। अच्छा, बनारस के साइड की जो सूरत हाल है वहाँ पर तो ज़ाहिर है आप सही कह रहे हैं, वहाँ पर बारिश का पानी नहीं है, वहाँ पर कीचड़ और समंदर है कीचड़ का, कि वहाँ पर गाड़ियाँ जो गुजरती हैं तो वो फंस के जाती हैं। तो उधर सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? सिंध हुकूमत की नहीं है? जी बिल्कुल अशफाक, उधर सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन जहाँ पानी जमा होता था वो ठहर जाता था, रवा दवा नहीं रहता था। इस बार अगर बारिश भी हुई है तो 2 से 3 घंटे में पानी की निकासी हो चुकी है, क्योंकि 31 बड़े नालों की सफाई हुई। जो छोटे 522 नाले हैं शहर के बरसाती, उन नालों को ज्यादातर तरजीह दी गई जो नाले ओवरफिल हो जाते थे, जो सबब बनते थे सड़कों पर पानी जमा होने के। सिंध सॉलिड वेस्ट की जिम्मेदारी है कराची में कचरा उठाने की और सफाई के हवाले से जो अब टाउन्स बना दिए गए हैं, टीएमओ जो है वो इकदाम करते हैं सफाई के हवाले से। बादल जो है उन्हें भी घबराना नहीं चाहिए जब ऐसे इंतजामात हो रहे हैं अशफाक, अब उन्हें खुल के बरसना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं तो जिन इलाकों से होता हुआ आया हूँ मुझे तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ लगी, लेकिन जाहिर है कि सफाई सुथराई के अरेंजमेंट्स कर रही है गवर्नमेंट, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जाहिर है कि अगर मुर्तज़ा साहब एक्टिव हैं तो वी शुड अप्रिशिएट, लेकिन बाकी इलाकों की तरफ भी तवज्जो मबजूल करवानी चाहिए। सक्खर की हालत देखी थी आप? सक्खर नहीं, इवन कराची की मैंने आपको बताया, कई इलाके ऐसे हैं, केडीए चौरंगी की मिसाल ले लें। ये अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जी क्या सूरत हाल अब बनेगी इस सारी सूरत हाल में, बारिशें मजीद आगे कितना बढ़ेंगी ये हम देखेंगे। और ये अशफाक, आप जिन इलाकों की बात कर रहे थे तो बारिश वैसे इतनी हुई नहीं है कि पानी कहीं जगह जगह खड़ा है। सिर्फ बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बारिश बेसिकली बहुत तेज हुई है, जहाँ पर स्पेल हुआ है वहाँ पर बहुत तेज हुआ है। जाहिर है कि मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि काफ़ी तेज बारिश बरसी। अच्छा, रावलपिंडी इस्लामाबाद की तेज बारिश और यहाँ की तेज बारिश में वैसे फर्क आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेल आधे घंटे का भी हुआ वो खासा तेज हुआ। और इनफैक्ट ये है कि उसका आपको अंदाजा हो जाता है जब पानी गलियों में बहना शुरू हो जाए और फिर उसके बाद खड़ा हो जाए, इवन ये कि गलियों में पूल इन कर जाए। लेकिन बात ये है कि कराची का, मैं आपसे वही तस्करा कर रहा था ना, आपने कहा आपकी तरफ नहीं हुई। कराची इतना बड़ा शहर है कि कल
ایک بات یہ ہے کہ گلستانی جوہر کی طرف جانے کا اتفاق ہوا, وہاں سے آتے ہوئے واپسی میں بارش ہو رہی تھی, یہ کراچی سینٹرل کی سائڈ پہ ادھر ہلکی ہلکی بوندا باندھی تھی. ہاں ایسا ہوتا ہے اکثر, ہم اپنے گھر سے آ رہے ہوتے ہیں بارش نہیں ہوتی, لیکن جیسے آفس کے ایریا کے قریب آتے ہیں بارش بہت ہو رہی ہوتی ہے. اچھا جی, اب آپ کو بتائیں کہ بارش کے باعث صورتحال کیا ہے, وہ مختلف پاکستان کے جو علاقے ہیں وہاں پر کیا ہے. بھارت بھی ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں باز نہیں آ رہا ہے, اور بھارت کی جانب سے دریاؤں میں مزید پانی چھوڑ دیا گیا ہے, جس کے بعد دریائے ستلج, راوی, چناب اور جہلم میں پھر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. پی ڈی ایم میں جو ہمارا ادارہ ہے اس نے ممکنہ خطرے کے پیش نظر فلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے, اور ستلج میں طغیانی کے باعث عارف والا میں بڑا حفاظتی بند ٹوٹ گیا اور پانی تیزی سے قریبی آبادیوں کی جانب بڑھ رہا ہے. دریائے سندھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے, جبکہ دریائے کابل میں درمیانی درجے کا سیلاب متوقع. اچھا, یہ اسے کہا جاتا ہے بیسیکلی, اس کو شرارت نہیں کہا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے آبی دہشت گردی. اچھا, یعنی کہ یہ جو سندھ طاس معاہدے کو اپنے حساب سے استعمال کرنا. اب ظاہر ہے ہو کیا رہا ہے کہ وہاں پر پانی زیادہ آ رہا ہے, تو جتنا پانی ان کو ویسے ضرورت ہوتا ہے تو ان کو نچوڑ کے, ایک تو یہ معاہدہ ہی بڑا عجیب و غریب تھا, تو اس کے نتیجے میں ہم 3 دریاؤں سے محروم ہو گئے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ویسے ان دریاؤں میں پانی نہیں ہوتا, ان کو بالکل نچوڑ کے خشک کر دیا جاتا ہے, لیکن جب بارش ہوتی ہے پانی ان کی سائڈ پہ زیادہ آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں لو جی. اچھا, آپ اس صورتحال میں مجھے پچھلے دنوں ایک بیان یاد آیا, خورشید شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جی بھارت جو ہے وہ ایسے ہی پانی نہیں چھوڑ رہا, اس بات کا معاہدہ ہوا ہے, یہ بات طے ہے. وہ اس کے حساب سے کہہ رہا ہے, تو وہ ظاہر اس کو ذمہ دار قرار نہیں دے رہے تھے, لیکن کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, اب حالات بدل سکتے ہیں. وہ ماضی کا معاہدہ اور اب کے حالات و واقعات کو دیکھ کر بہت ساری چیزوں پہ بات چیت کی جا سکتی ہے جی, کہ اب جس طریقے سے انوائرمنٹل چینجز ہو رہی ہیں, موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے, بارشیں بے تحاشا ہو رہی ہیں اور بے ترتیب ہو رہی ہیں, صرف بے تحاشا نہیں بے ترتیب ہو رہی ہیں, اور ایکسپیکٹڈ ایسے سیزن ہے اس میں بھی نہیں ہو رہی, مانسون کے علاوہ بھی بارش ہو رہی ہے. تو ایسے میں ضرورت ہے ہمیں پھر سے چیزوں کو ری نیگوشیٹ کرنے کی, دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے ملک کے اور دوسرے ملک کے آئی تھنک ہم یہ ریجن کے لوگ تو آپس میں بیٹھ کے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ظاہر ہے کہ, اور اوبویسلی ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو دیکھیں, دنیا بھر میں ہو کیا رہا ہے, اپ گریڈیشن چل رہی ہے. آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے لوگ اپ گریڈ کر رہے ہیں اس کے حساب سے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سا مثال دے دیتا ہوں کہ جن علاقوں میں جو ٹراپیکل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر لوگ کنسٹرکشن اس طرح کی کرتے ہیں جہاں پر سیلاب وغیرہ آتے ہیں کہ بیمبوز پہ اور اس طرح کے درخت, لکڑی کے اس طرح کے اسٹرکچرز بنائے جاتے ہیں تاکہ پانی وہاں کے نیچے سے آتا جاتا رہے اور سیلابی صورتحال میں وہ پریشان ہو. تو دنیا بھر میں ایسے فینومینا سے نمٹنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں کوششیں کی جاتی ہیں ہمارے یہاں, اور ورلڈ بینک نے تو پوری ایک رپورٹ تیار کر کے دے دی ہے آپ کیا کیا کریں تو آپ اس انوائرمنٹل چینج سے آگے بڑھ سکتے ہیں.